नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे बच्चों। और आज सीयूईटी का पहला पेपर था और पहला ही पेपर आपका पहले शिफ्ट में केमिस्ट्री था। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाई, बच्चों का रिव्यू बताया, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री का आंसर की लेके आए हैं हम लोग, ठीक है ना। हम किसी एक सेट के हर क्वेश्चन का आंसर की लाए बाबू। हम हर एक क्वेश्चन को दिखाएंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसका पीडीएफ ही कुछ देर में हम लोग टेलीग्राम पे अपने डाल देंगे, वहां से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को क्या करिएगा, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन को पॉज करिएगा और अपने उस क्वेश्चन में खोज लीजिएगा कहां पे और उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे सेट्स का आंसर की भी रिलीज कर देंगे। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं केमिस्ट्री के ओवरऑल एनालिसिस का, तो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है ना, जो देखा गया है, ठीक है। फिजिकल के क्वेश्चन थोड़ा कम है, ठीक है, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थोड़ा पोर्शन ज्यादा है। आना भी स्वाभाविक है क्योंकि पूरी एक किताब आपकी ऑर्गेनिक रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आएंगे भी। बट ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आए डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। और जिसने अगर लास्ट मैराथन किया होगा ना, जैसे एक क्लास हमने इरा मैम ने दी थी रिएक्शंस की, डायरेक्ट वहां से सवाल आ गए हैं, समझ रहे बात को। जो मैराथन लिया था वहां से डायरेक्ट सवाल आ गया, तो आप जाके देख सकते हो। अभी इरा मैम की क्लासेस को आप जाके देखोगे तो एक एक सवाल, जैसे वुड्स रिएक्शन आया डायरेक्ट आ गया आपके सवाल में, ठीक है ना। कोई भी आप उठा लो, विटार्ड रिएक्शन आया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। और ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे ही आ गए, जो भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा उसके आए होंगे, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि एनसीईआरटी से बहुत आगे डेविएट नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात, जो बच गए फिजिकल पोर्शन वो भी मोटा मोटी एनसीईआरटी ही, बहुत कठिन नहीं कहा जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन थोड़े से लेवल ठीक ठाक थे, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसके थोड़े से स्टैंडर्ड ठीक है, मतलब खासकर वो पोर्शन जो डिलीटेड वाले थे, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ सवाल आ गए, ठीक है ना, या पॉलीमर के सवाल आ गए, तो वो थोड़ा सा टफ हो भी जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो याद नहीं होते बच्चों को, तो हल्का टफ लगता भी है। एक्चुअली वो टफ नहीं, फैक्चुअल बेस होता है। अब याद होता है तो करोगे, नहीं होता है तो नहीं करोगे। तो चलिए अब आंसर की तरफ मूव करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन दिखाते जाऊंगा किसका क्या आंसर है, आप पॉज करके मिलाते जाइएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रिलीज कर रहा हूं, इसमें आप बता दीजिएगा कि आपका कितना नंबर, कितना मतलब सही हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और कितना गलत हो रहा है, और ओवरऑल आपका कितना नंबर आ रहा है जोड़ के। जितना सही होगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना और जो गलत होगा -1 कर देना, ठीक है। और करने के बाद आप अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर मेरा नंबर इतना आ रहा है, ठीक है। 40 क्वेश्चन करने थे, 200 नंबर का पेपर थे, आपका कितना आता है निगेटिव मार्किंग करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर 1 की चालू करते हैं, ठीक है ना। पेपर 1 में आपका क्वेश्चन था जो कि बेस्ड ऑन पीके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना, डी ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैच द कॉलम था। देखिए मैच द कॉलम हमेशा पिछले साल भी ज्यादा आया था, इस साल भी ज्यादा आया है, ठीक है। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन था, ए का 2 होगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, वो वाला मैचिंग करेंगे और सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन था कि कौन सा एनाल्जेसिक है, तो ये तीनों एनाल्जेसिक है और ये नहीं है, ये एंटासिड है, ठीक है ना, रेंटिडिन होगा, ठीक है, रेनिटिडिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए SN2 का पूछा हुआ था कि इसमें जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा अल्किल हैलाइड्स का, तो चौथा ऑप्शन सही है, CBDA, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फिजिकल का क्वेश्चन था हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा जब नंबर ऑफ मोल कितना लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। तो आपके सामने एक पैसेज दिया था, उसके बेसिस पे सवाल था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 मोल, ठीक है। उसी पैसेज में एक और सवाल था, ठीक है ना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, तो उसका आंसर 6 मोल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, इसका आंसर क्या होगा, 5,79,000 कूलम्ब, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 648 ग्राम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में देखिए पूछा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अपोलो मून फ्लाइट वॉच क्या था, तो H2O2 का ईंधन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका इनकरेक्ट, देखिए अभी इसमें बस हम आंसर की आपको बता रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन बाद में आपको दिया जाएगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ भी, ठीक है। अभी आप आंसर बस मैच कर लो इसके लिए। इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें देखा जाए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तीसरा मोर एक्यूरेट है, समझ रहे बात को। क्रोमियम का होता है, फिर मैग्नीज का होता है, फिर आपका वेनेडियम का होता है, लेकिन अगर देखेंगे रिलेटिवली तो तीसरा ऑप्शन उसको दिखा रहा है, मैग्नीज और क्या बोलते हैं आपका वेनेडियम में नहीं बताया है, फिर भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 12वें नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा सेम कलर एक्वस सॉल्यूशन में देगा, तो VOCl2 और CuCl2, डी और एफ ब्लॉक का सवाल है आपका, ठीक है ना। आगे देखिए फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन में, ये सबसे क्लासिक क्वेश्चन है और बहुत आसान है, रटा रटाया क्वेश्चन है, आपको हमारे टेस्ट सीरीज में, हमारे डीपीपी में हर जगह मिलेगा कि मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 14 नंबर क्वेश्चन का अगर देखेंगे तो क्या आंसर होगा, 2 नंबर एनर्जी डिफरेंस वाला ऑप्शन होगा, ठीक है।
15 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो सॉलिड गैस का सॉल्यूशन होता है कैम्फर इन नाइट्रोजन का। 16 नंबर की बात करेंगे कि यहां लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बी, देखिए यहां कहां कहां क्या प्रोडक्ट बनते जाएगा, तो BADC बनेगा। क्या बनेगा? BADC सीक्वेंस में से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 17 नंबर की, तो थर्ड ऑप्शन सही है आपका ABCD, ठीक है। आगे बात करते हैं 18 नंबर, तो इसका कौन सा आंसर सही है? 66.67 मोल, 0.67 मोल परसेंट, ठीक है। 19 की बात करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज बाई 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। 20 की बात करेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा बॉन्ड P4O10 में लास्ट में याद करिए एक स्ट्रक्चर पढ़ा के मैम ने बताया था, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पूरे फास्फोरस के सारे फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स के बारे में बताया था, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा 16 आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना बताया गया था। 21 नंबर देखिए कि 21 नंबर का आंसर क्या होगा? लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन 1 सही होगा। 22 का क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर सही होगा। क्वेश्चन आप स्निप लेके पॉज लेके देखते रहिएगा। 23 का क्या होगा? 23 का चौथा ऑप्शन सही होगा। और 24 का कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा आंसर सही होगा, ठीक है ना। 25 की बात करें तो तीसरा आंसर सही होगा। 26 की बात करें तो पहला आंसर सही होगा। और 27 की बात करें तो तीसरा आंसर सही होगा, 4, ठीक है ना। और 28 की बात करें तो 16 ग्राम ऑफ CO2 होगा। 29 की बात करें तो 127 पिकोमीटर होगा। और अगर देखिए 30 इसी में है, 30 की बात करें तो 16 मिनट होगा, ठीक है ना। उसके बाद 31 की बात करें तो K4FeCN6 है। पूछा है कि इसमें कौन सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए, ठीक है ना, तो रिपेल किया जाएगा, तो जो वही रिपेल किया जाएगा जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर शो होंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 32 की बात करेंगे तो 1.73 आएगा, ठीक है। और अगर 33 की बात करेंगे तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। और 34 की बात करेंगे 33 की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन सही है। और 35 की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड सही है, ठीक है ना। फिर 35 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना इसमें। और 36 की अगर बात करेंगे तो इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन सही है, ठीक है। और अगर 37 की मैं बात करूं आपके सामने तो देखिए ये सही है आपके सामने ऑर्डर, ठीक है ना। C6H5NH2 सबसे लास्ट में होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 38 की बात करेंगे कौन सा हेलोजार्ड-जेलेंस्की HBZ रिएक्शन देगा, तो HBZ रिएक्शन कौन देता है बाबू, ठीक है, बताइए। ये पढ़ाया गया था आपको, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे रिएक्शन वाली सीरीज में साफ साफ मिल जाएगा कि HBZ रिएक्शन कौन देता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 39 का बात करेंगे तो ऑप्शन 3 दे आपका आंसर होगा। और 40 की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 आपके सामने आंसर होगा। 41 की बात करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए आपको गटरमैन कोच रिएक्शन में लग रहा होगा कि ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये यूज किया जाता है रिएक्टेंट की तरह, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल वहां बनता है तो HCO प्लस बन के रिएक्ट करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा। 42 की बात करूंगा तो B एंड D ओनली होगा। और 43 की बात करूंगा तो B एंड C ओनली होगा, ठीक है। और अगर 44 की बात करूंगा तो ACD होगा बाबू, ठीक है। और 45 की बात करूंगा तो क्लोरीन विड्रॉ करता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इसमें देखिए 45 की अगर मैं बात करूंगा 45 की, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें ये होगा कि ये भी ऑप्शन सही है, नीचे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन रिलीजेस, तो ABD होगा। कौन सा होगा? ABD, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है ना। मैंने यहां मार दिया है, ठीक है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, देखो क्लोरीन जो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए हो रहता है क्योंकि इंडक्टिव से ये क्या करता है, विड्रॉ करता है और उससे क्या करता है, रेजोनेंस से देता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से स्टेबलाइज कर देता है। तो ABD ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करूंगा 46 की, तो 46 का क्या होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। 27 की मैं बात करूंगा तो ऑप्शन 3 सही होगा। A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का फोर्थ, D का थर्ड। 47 की बाद मैं 48 की बात करूंगा तो 48 का ऑप्शन 1 सही होगा। A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकंड, D का फर्स्ट। और 49 की बात करूंगा, 49 का चौथा ऑप्शन सही होगा। A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और उसके बाद D का जो दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद 50 की बात करूंगा तो उसका भी चौथा ऑप्शन सही होगा। A का सेकंड, B का थर्ड है, ठीक है ना। और ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। A का सेकंड, मैं दिखा देता हूं इसको छोटा करके थोड़ा आपको। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। विटामिन ए किसकी वजह से जीरोथमेलिया होता है, थियामीन की वजह से बेरी होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होता है, एडिशन डिजीज होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब एस्ट्राडॉयल की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चारों आपका हो गया, विटामिन के क्वेश्चन है आपके, बायोमोलिक्यूल्स में चले जाएंगे। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, सेमी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेमी क्वेश्चन है। तो 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। अब आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने, नहीं आपको 40 करने थे, 40 में से कितने सही हुए। अगर आप 40 से ज्यादा किए तो शुरुआती सही कितने हैं आपके, उन्हीं को गिनना है। शुरुआती 40 में आपका कितना सही है उसको गिनना है और फिर बताना, कमेंट करके आपको बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और क्या जो पढ़ाया था वो सारा कुछ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। और जाके एक बार तुम दोबारा वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब पे पड़े हुए, जो मैराथन सीरीज में पढ़ाए गए हैं, जो अलग से वीडियोस डाले गए हैं स्ट्रक्चर्स के, जो आपके रिएक्शंस के, सब आपको फंसेंगे।
ऐसे ही सारे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कट ऑफ से रिलेटेड काउंसलिंग तक आपका हम मदद करने वाले हैं, तो अंतिम दम तक आपके साथ रहेंगे, एकदम काउंसलिंग तक आपको कॉलेज के गेट तक छोड़ के आने वाले हैं हम लोग। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। कैसा गया पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा।